बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी जर्नैलों के और अमरीकी फ़ौज के साथ जो अब होने लगा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अमरीका में वो ज़लज़ला बरपा होने वाला है, वो ज़लज़ला बरपा होने वाला है कि सारी अमरीकी फ़ौज, इनके जर्नैल अब पूरी CIA ट्रंप तोड़ने के लिए जा रहा है। यानी आप ये सोच लें कि पिछले 48 घंटों में जो हो चुका है, अमरीकी जर्नैल आप देखेंगे ट्रंप के पैरों में गिरेंगे, माफियों की दरखास्त होगी और जो भांडा फूटने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अमरीकी फ़ौज दुनिया की बाकी फ़ौज को, मीडिया को, जर्नैलों को, सियासतदानों को हुकूमतें गिराने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा आप सोचिए, ट्रंप ने ऑर्डर क्या जारी किया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमास ने मनाजिर जारी किए हैं जिसने इसराइल में भी सख्ता तारी की है, और पहली मरतबा उन्होंने किया गया है कि उन्होंने सुरंगें दिखा दी हैं जहाँ पर कैदियों को रखा हुआ है। और इसके बाद जो मामला इसराइल में आ रहे हैं वो तो अलग हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि अमरीकी जर्नैलों के साथ होने क्या लगा है। हुआ ये है कि आप सबको पता है कि अमरीका में ट्रंप ने US एड के नाम से जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया है। अब जो अगली उसने स्ट्रेटजी जारी की है, उसने कहा है कि जितने अमरीकी जर्नैल है फौज का करो ऑडिट। अब ऑडिट होने वाला है, उसमें सीन ये सामने आएगा कि $900 अरब अमरीकी जर्नैलों ने, फौज ने, एजेंसियों ने और CIA ने रखा गया। CIA को वो मुकम्मल तौर पर तोड़ने के लिए जा रहा है। पहली मरतबा ऐसा होगा। उसने कहा कि CIA असल में कर क्या रही थी कि US एड के नाम पर ये जो प्रोग्राम आता था, CIA दुनिया के अंदर पैसा देती थी, हुकूमतें गिराती थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन करती थी, और उसके अलावा हर जगह पर मीडिया में, न्यूज़ में, इवन के अलकायदा को, दाइश को और दुनिया भर की सारी तंजीमों को CIA पैसा देती थी। उसमें अमरीकी जर्नैल हैं बराह रास्त मुलविस। अब ये जो ऑडिट आने वाला है, ट्रंप ने कह दिया है कि मैंने इलॉन मस्क को कहा है कि फौरी तौर पर जो जो जर्नैल शामिल है, जो जो आर्मी चीफ शामिल है, जो एजेंसियों के लोग शामिल है, इन सबको पकड़ो और इनको अकूबत खानों तक लेकर जाना है। अब ऑडिट उनका हो गया शुरू। अब जर्नैलों के पैरों तले निकली हुई है ज़मीन, क्योंकि ये जो जर्नैल थे ये पैसा लेते थे, स्मगलिंग करते थे, कत्लो गारत करते हैं, मीडिया के अंदर लोग हैं, सियासतदान इनके हाथों में है, और ये काम करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो जर्नैल हैं या आर्मी चीफ हैं या दुनिया भर के अंदर जो सियासतदान हैं, ये असल में उनको इन पैसों से कंट्रोल करते हैं। तो एक चेन टूटेगी, पूरी दुनिया के अंदर सारी की सारी जितनी चेन है वो टूटने के लिए जा रही है। ये इतना बड़ा धमाका होने वाला है, इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि इसमें पता ये चलेगा कि इसराइल के जर्नैलों को भी ये कंट्रोल करते थे, दुनिया भर के अंदर फौजों को कंट्रोल करते हैं, सियासतदानों को, जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जजों को पैसे जाते हैं, मीडिया को जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को जाता है, अलकायदा को, दाइश को। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि अमरीकी फ़ौज के जर्नैल, उनका आर्मी चीफ, वो क्या क्या धंधे और क्या क्या काम करते हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी अब वो जो टॉप लेवल पर आने वाला है कि आर्मी चीफ भी गया इनका, इनकी फ़ौज भी गई, इनके जर्नैल भी गए, और ट्रंप जो काम करने के लिए जा रहा है वो पूरी की पूरी जो CIA है उसको तोड़ने के लिए जा रहा है। अब CIA में असल में बैठे हुए हैं सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग। असल में गवर्नमेंट कोई भी आ जाती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को आप ख़त्म नहीं कर पाते दो कामों से। एक तो उनके बंदे हर जगह होते हैं, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, हेल्थ के अंदर। उसने काम ये किया है कि सबसे पहले इनकी कर रहा है फंडिंग बंद। जब आप फंडिंग बंद करते हैं, आप ज़राए बंद करते हैं, तो बड़े बड़े जर्नैल सिर्फ वादा माफ गवाह बन जाते हैं। अब आर्मी चीफ से लेकर बड़े बड़े लोग आर्मी चीफ के खिलाफ ही वादा माफ गवाह बने कि भाई हमें ना पकड़ना। अब उससे हो ये रहा है कि वो चेन टूटी। पता ये चला, इंडिया से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान समेत हर जगह पर अमरीकी जर्नैलों ने आगे फौज के लोग भी खरीदे हुए हैं, सियासतदान खरीदे हैं, मीडिया खरीदा हुआ है, और सबको पैसा जा रहा है, और दहशतगर्दी भी वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गई है बारी अमरीकी जर्नैलों की, और $900 अरब, तकरीबन $1000 अरब मिसिंग है। और जाहिर सी बात है अमरीकी जर्नैल अब पहला मौका, देखिए हमने हमेशा देखा कि अमरीकी जो जर्नैल होते थे उनके बारे में नहीं होता था कि दुनिया के जर्नैल अमेरिका भाग जाते थे,
पहली मर्तबा ये होने वाला है कि अमेरिका के अंदर जो जर्नैल हैं वो अमेरिका छोड़कर दुनिया भर के मुल्कों में जा रहे हैं। फौज है उनकी, एजेंसियों के लोग हैं, और ये इतना बड़ा झटका लगने वाला है पिछले 24 घंटों में जो ऑर्डर पास हुआ है। ट्रम्प ने कहा उधेड़ दो इनको, यानी इनके ऊपर बिल्डोजर चला दो, चाहे आर्मी चीफ है चाहे जनरल। उसने फैसला ये किया है कि जितनी फौज है सारी की सारी अब जाएगी सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत करने, और जंगें मैंने करनी नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो सियासत में आ जाते हैं ये नहीं मैंने उन्होंने देना। अब ये बहुत बड़ा झटका इनको लगने वाला है, वो सियासत से आउट होंगे। अब उसके बाद जो अगला मरला आने वाला है वो है इन्हीं जर्नैलों का पैसा यूक्रेन में गया। इन्होंने काम यह किया कि इसराइल को जो एड जाती थी वापस ये जर्नैल किकबैक लेते थे। जो यूक्रेन को गया 170 अरब डॉलर, उसमें से 100 अरब डॉलर मिसिंग है अभी तक, और वो जर्नैल ये खा गए। तो आप ये सोचें कि वो सारे जर्नैलों को लाइन में लगाकर उनके कपड़े उतरवाने जा रहा है। ये जलजिला बर्पा होने वाला है अमेरिका के अंदर। और उससे भी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ट्रम्प अब वो फाइल ओपन करने जा रहा है जिस पर उस पर हुआ है हमला, और FBI के अंदर, CIA के अंदर, NSA के अंदर जितने फौज के एजेंसियों के लोग थे उन सबको छुट्टी पर भेज रहा है कि आप जाएं यहाँ से, उनको ख़त्म करके नए बंदे भर्ती कर रहा है जो कॉम्पिटेंट है, जो फौज के ना हो, एजेंसियों के ना हो, और बताएं कि ट्रम्प पर हमला किसने किया। अब जो जो जर्नैल मुलव्विस हैं ट्रम्प पर हमला करने के लिए, उनकी तो समझ लीजिएगा गेम ख़त्म होने वाली है, उनके कपड़े उतरने वाले हैं, उनका खेल हो गया मुकम्मल तौर पर तबाह। अब आप ये सोचें कि जब ये सारा मामला हो रहा है तो इसराइल भी रगड़े में आने वाला है। कल हमास ने कुछ लोग रिलीज़ किए। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये मनाजिर जारी किए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, गौर से ज़रा देखिए। इसराइल ने सारे इक्विपमेंट्स ले लिए, सारी टेक्नोलॉजी, सारा पैसा, लेकिन वो अपने इन कैदियों को रिकवर नहीं करवा पाए। हमास ने किया क्या है कि उन्होंने वीडियो जारी की और बताया कि देखो ये जो सारे का सारा मामला चल रहा है, हमने कैदियों को रखा हुआ है यहाँ पर, उनको हम कपड़े बदलवा रहे हैं, उनको हम रखा हुआ है। अब इसराइल के अंदर उन्होंने बाकायदा जानबूझकर दिखाया कि देखो हम किस सुरंग में इनको रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, और तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर अमेरिका के आशीर्वाद के बावजूद फेल हो चुकी है। एक बंदा तुम यहाँ से रिहा नहीं करवा सकते, एक बंदा। और आप ये सोचें कि जिस लेवल पर इनको रखा है, जाहिर सी बात है जो सुरंग है, आप किसी भी शख्स को कहेंगे कि 500 दिन तक तुम यहाँ पर रहो तो जाहिर सी बात है सूरत हाल ख़राब होगी। अब ये वीडियो गई है तो पूरी दुनिया में पैगाम गया है नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू असल में कह रहा है ट्रम्प को कि ईरान पर करो हमला, और असल में वो चाह रहा है कि हम दोबारा गज़ा के अंदर जंग छेड़ें। और आपको पता है कि ट्रम्प को उसने कहा है कि जो प्लान तुमने कामयाब बनाना है, गज़ा के लोगों को निकालो, अगर नहीं होता तो फिर जंग करो। तो इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने मनाजिर जारी किए कि अगर जंग होती है तो देखो तुम्हारे जो घर वाले हैं, कैदी हैं, हमने उनको जहाँ पर रखा हुआ है वो एक सुरंग नुमा है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई शख्स 500 दिन गुजार ले तो वो पागल हो जाए। तो लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि नेतन्याहू ये जंग दोबारा छेड़े तो फिर तुम अपने प्यारों को खो दोगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर अब सर्वाइव नहीं कर सकते। और उन्होंने इसराइल की कैपेसिटी पर सवालात उठा दिए हैं कि देखो इसराइल के पास इतनी पावर नहीं है कि ना वो लोगों को यहाँ से निकाल सकता है, ना उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना उनकी इतनी एक्सेस है कि जहाँ सुरंगों में हमने लोगों को रखा हुआ है वो वहाँ पर लोगों को पकड़ सके। तो कुल मिलाकर अगर जो सूरत हाल सामने आई है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त इसराइल के अंदर ये सारे मनाजिर देखने के बाद ये जो कैदी आ रहे हैं वो आकर कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से एक कैदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसराइल का जर्नैल था, और इसराइल उसको हमेशा कहता रहा कि नहीं नहीं ये तो अकाउंटेंट था, ये तो सारे सिविलियन है। जबकि इनसे जो इन्फॉर्मेशन निकाल ली है हमास के लोगों ने, सारी की सारी इसराइल के खिलाफ अब हो रही है इस्तेमाल। तो अमेरिका के अंदर जो मामला चल रहा है वो खाली ये नहीं है कि असल में उन्होंने फ़ौज को पकड़ा है, वो साथ में इसराइल के जर्नैलों की भी शामत आने वाली है, क्योंकि अब वहाँ से पैसा जो जा रहा है वो दुनिया भर की फ़ौज के जर्नैलों को जाता है। किसी के साथ किसी को कंट्रोल किया जाता है, किसी के थ्रू इलेक्शन कमीशन कंट्रोल होता है,
जुडिशरी कंट्रोल होती है, अलकायदा, दाइश, फौजी जर्नैल और इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स वो अमेरिका की एजेंसियां कंट्रोल करती थी। बहरहाल अब ये जो तूफान बरपा होगा अमेरिका के अंदर, इससे होगा ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो टूटेगी, उसके साथ साथ दुनिया भर के अंदर बाकी इस्टेब्लिशमेंट वो भी टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका गया तो ये बाकी ताकतें भी गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।